से जो आज सुर्खियों में है। लोकसभा का सत्र शुरू होने के बाद परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति नई सरकार का स्वागत करती हैं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया। ये बहिष्कार सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अभिभाषण के मौके पर मोदी सरकार के बीते 10 सालों की उपलब्धियों का जिक्र किया, तो वहीं इमरजेंसी की बात करते हुए विपक्ष की दुखती रग पर भी हाथ रखा। आपातकाल का जिक्र होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा कर दिया। विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर शोर मचाकर अपनी असहमति दर्ज कराई। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। अभिभाषण में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी, जहां उन्होंने 25 जून 1975 को देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात था। वहीं उन्होंने वर्तमान समय में नीट परीक्षा और विद्यार्थियों की मेहनत पर जिस तरीके से डाका डाला जा रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने अपना रोष रखा सामने और ये कहा कि सरकार अब कानून के जरिए और कड़ाई का पालन करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काम करेगी। जो बड़ी बातें हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की, हम लगातार ग्राफिक्स में आपको दिखा रहे हैं। सीएए के तहत सरकार भारत के पड़ोसी देशों से सताए गए लोगों को यहां पर नागरिकता दे रही है। ग्रोथ हमारी सरकार की गारंटी है और ये सरकार ग्रोथ के बारे में काम कर रही है। आपातकाल संविधान पर बड़े हमले के काले अध्याय की तरह रहा। हालांकि विपक्षी लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला करते दिखे। पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार सख्त उपाय कर रही है। बजट भविष्यवादी दृष्टिकोण का प्रभावशाली दस्तावेज होगा। बड़ी बातें राष्ट्रपति के अभिभाषण की। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3,20,000 करोड़ रुपए दिए जाने की भी बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही और ये कहा कि आने वाला समय ग्रीन एरा यानी हरित युग बन चुका है। नेशनल हाईवे दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ऐसा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी पर रिकॉर्ड वृद्धि की है, ये भी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के हिस्से के तौर पर कहा।
तो 18वीं लोकसभा का सत्र चल रहा है जो शुरू से ही हंगामेदार दिखाई दे रहा है। नया हंगामा सेंगोल को लेकर देखने को मिल रहा है। राजदंड पर सियासत प्रचंड है। सवाल है कि क्या विपक्ष की सोच तंग है, क्योंकि संसद में सेंगोल का जोर है और इसके साथ विपक्ष का शोर है। नई संसद में पुराना विवाद है, सेंगोल पर समाजवादी संग्राम। पासवान जी, चिराग जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा है कि सेंगोल को हटा दिया जाना चाहिए, और इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है ना कि इस तरीके के आके आप विवादित राजनीति यहाँ पे करने का आप प्रयास करें। जिस तरीके से लंबे समय तक ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में दिखाया गया, जब प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान देने का प्रयास किया, इनको इस बात से भी ऐतराज है। इन चीजों को उठाकर सिर्फ बंटवारे की राजनीति करने की सोच आपकी सामने दिखती है और कोई नहीं। इसका मकसद क्या है आपको लगता है? मकसद से वही बंटवारे की विवादित राजनीति करना। ये चाहते ही नहीं कि कभी सदन चले, ये चाहते ही नहीं कि यहाँ पे विकास के कार्यों पर या विकास या जनहित से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर यहाँ पर चर्चा। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। टाइम नहीं आए। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि जो सेंगोल है उसको लेकर के ये राजतंत्र का प्रतीक है, इसको हटा देना चाहिए। मैंने उनका वो देखा नहीं। इस तरह के तो कई प्रतीक आप अगर इस तरह का वर्णन करेंगे, उस चश्मे से हर चीज़ को देखेंगे तो आपको चारों तरफ मिल जाएंगे। सवाल ये है कि आप इसको देखिए कि जिस तरीके से इसका उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया सदन के अंदर, सदन की अपनी एक गरिमा होती है और अब ये सदन का हिस्सा है। सदन पे सवाल उठाना, लोकतांत्रिक परंपराओं पे और इतिहास पे आप खुद प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम संविधान की हमें रक्षा करनी है, तो अब इस सदन की गरिमा को आप क्यों नहीं चला रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे क्या है? सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, किसी तरह चर्चाओं में रहना। नो न्यूज इज गुड न्यूज और बैड न्यूज ना, ये कहावत होती है। बस छापा जाए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रपति ने आज अपने अभिभाषण में कई सारे मुद्दों को छुआ। हालांकि कई तरह के विवाद भी बाहर सामने निकल कर आते दिखे। आपातकाल का भी राष्ट्रपति ने बात की, लेकिन राष्ट्रपति ने नीट के मुद्दे को बड़े प्रमुखता के साथ अपने अभिभाषण के हिस्से में रखा। मेरे साथ आसिफ इकबाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। आसिफ, नीट के पेपर को लेकर जांच लंबी चल रही है। बिहार में ईओयू ने बड़ी प्रभावी जांच की, गोधरा में गुजरात पुलिस ने जांच की, उत्तर प्रदेश में भी हुई, हरियाणा में भी हुई, लेकिन अब ये सारी चीजें सीबीआई के हाथ में आ गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी सारे अपराधी जाल में आ जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति आज व्यथित दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि ये मेहनत बच्चों की है, ये एक बड़े उम्मीदों और सपनों पर कुठाराघात की तरह है, और राष्ट्रपति एक सिग्नल देती हुई भी दिखाई पड़ी कि अब इस तरीके के मुद्दों पर लोगों को बख्शा नहीं जाने वाला। देखिए राजीव, आपको याद होगा कि अभी हम जब सुबह में चर्चा कर रहे थे तो हम सैम पित्रोदा की बात कर रहे थे कि जो हुआ सो हुआ, और वो बहुत फेवरेट डायलॉग है उनका। लेकिन यहाँ अब जो होगा वो देखा जाएगा वाली तर्ज पर केंद्र सरकार काम कर रही है। इस बार केंद्र सरकार जो आई है वो काफ़ी एग्रेसिव है। इस बात को ऐसे समझा जाना चाहिए कि सिर्फ 3 दिन 4 दिन के अंदर ही बहुत सारी जगहों पे आप देखिए, जो लोग इसके सूत्रधार रहे हैं, इतनी बड़ी कार्रवाई करी है उन लोगों ने। इतना बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बदनुमा दाग लगा दिया है पूरे डिपार्टमेंट पे, पूरे उस कार्यप्रणाली पे, पूरे उस व्यवस्था पे। इस बार सरकार ऐसा चुपचाप रह के या फिर टाइम टेकन पॉलिसी पे काम नहीं करना चाहती। इस बार करारा प्रहार होने वाले अंदाज में काम कर रही है। और देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी साफ तौर पे जाहिर हुआ है कि इस बार नो मर्सी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बच्चों के लाइफ के साथ, बच्चों की ज़िंदगी के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, और ये पूरे देश पर एक शर्मसार करने वाली घटना हुई है। पूरे देश पर बदनुमा दाग की तरह ये देखा गया है। क्योंकि आप सोचिए ज़रा कि जो बच्चे इतने लंबे टाइम तक अपनी तैयारियां करते हैं, जो इतनी तैयारियों, इतनी मेहनत के बाद जब एग्जामिनेशन के लिए तैयार होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद उन्हें रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। तो रिजल्ट के इंतज़ार की जगह पर उन्हें खाली हाथ ये मालूम चलता है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया है। आज हमने जब सबसे यंगेस्ट सांसद है प्रिया सरोज, जो मछली शहर की हैं, समाजवादी पार्टी की, उन्होंने कहा कि देखिए हमने भी बहुत सारी तैयारियां की थी। हमने सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए तैयारियां की, हमने 3 साल पढ़ाई की। जब आप 3 साल 4 साल पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब
एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो इस उम्मीद से बैठते हैं कि जो प्रिपरेशन किया है, जो तैयारियां की है, उसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन जिस तरीके से ये पेपर लीक हुआ और जिस तरीके से घटना हुई है, उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे दोषियों को कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में राजू ये सब कुछ निकल के सामने आया, सब कुछ, सारी बातें साफ साफ हुई कि इस बार सरकार नो मर्सी के तरीके से आगे बढ़ने वाली है। उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इस व्यवस्था से देखकर जो चीजें हुई हैं, इससे पहले भी बहुत सारे राज्यों में इस तरह घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसको ऐसे ही जाने दिया गया। जांच और जांच के नाम पे यानी बहुत सारी रासिफ वो मुद्दा जिसने पूरे देश को आंदोलित कर रखा है, परेशान कर रखा है, माँ बाप परेशान है, बच्चे परेशान है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में उसे जगह देकर एक बात तो साफ कर दी कि सरकार एक कमिटमेंट दे रही है कि यहां पर किसी भी टॉलरेंस के साथ किसी चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे और यहां पर कड़े एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आसिफ इस जानकारी के साथ आपका। लेकिन संसद में केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राजनीति नहीं हो रही है, उन चीजों पर भी राजनीति हो रही है जो इससे पहले संसद का हिस्सा हैं, और वो है सेंगोल, वो है राजदंड, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की शुरुआत में ही स्थापित किया था। ये सत्ता का प्रतीक है और ये इस बात का प्रतीक है कि इसको सामने रखकर जो भी राजा है, जो भी सत्ता में है, वो न्याय करेगा। अभिषेक सिंह मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। अभिषेक, समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने सेंगोल को लेकर एक अलग ही कहानी शुरू कर दी है। हालांकि जब से चुनाव जीते थे तब उन्होंने ये कहा था, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हम संसद में जाएंगे तो बात जनता के मुद्दे पर करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी दलीय राजनीति में हिसाब बराबर करने की कोशिशें हो रही हैं। आखिर सेंगोल को क्यों चुना गया इस विवाद के हिस्से के तौर पर? बिल्कुल इस बात को समझना होगा कि आर.के. चौधरी जिस तरह की पॉलिटिक्स करते आए हैं, खास तौर पर एक समाज विशेष को लेकर वो हमेशा से ही कुछ बातें कहते नजर आए हैं। अब जिस टॉपिक को उन्होंने फिर से हवा देने की कोशिश की है, सेंगोल राजदंड को लेकर जो उन्होंने बात कही कि वो सत्ता का प्रतीक है, राजशाही का प्रतीक है, हम लोग जनता की आवाज़ हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो खास तौर पर दोबारा वो उस पॉलिटिक्स को, दोबारा उस टॉपिक को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अकाउंट सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को कोई ट्रैक मिले जिस पर समाजवादी पार्टी सदन में ये पूरी तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले पाए, इस तरह की बातों पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर पाए। तो सीधे तौर पर उन्होंने बेसिक बात को ही एक तरह से मुद्दा बना लिया, यानी सेंगोल राजदंड, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं, तमाम बातें हुई थी। और अब जब संसद की कार्रवाई चल रही है तब ये कहना कि सेंगोल राजदंड को रखा गया सामने जब राष्ट्रपति आई तो ये पूरी तरह सत्ता का प्रतीक है, और इस तरह की बातें कहना सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि समाजवादी पार्टी आर.के. चौधरी बिल्कुल मौका तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और अब कुछ नहीं मिला तो सेंगोल राजदंड को ही उन्होंने मुद्दा बना लिया। जी, सेंगोल राजदंड को इसका मुद्दा बना दिया। ऐसा लग रहा है जो आर.के. चौधरी ने इस सब को लेकर स्पीकर को भी चिट्ठी लिखी है, मतलब अभी खामोश नहीं होने देना चाह रहे, और शायद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी चाहते होंगे, क्योंकि वो करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर केंद्र की राजनीति में उतरे हैं। लिहाजा एक मुद्दा ऐसा सामने रखा जाए जिससे वो अपनी केंद्र की राजनीति को और आगे बढ़ा सके। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं कि बहुत दिनों बाद या बहुत समय बाद समाजवादी पार्टी को मौका मिला है रीजनल पॉलिटिक्स से उठकर नेशनल पॉलिटिक्स में कदम रखने का। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहते थे, और यहाँ पर नेता विरोधी दल को लेकर हालांकि उन्होंने फैसला नहीं लिया उत्तर प्रदेश में, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए वहाँ पर वो खड़े हो गए हैं। यहाँ पर करहल के बाई इलेक्शन को लेकर भी अब साफ हो गया कि वो यहाँ से इस्तीफा देने के बाद अब सदन में ही रहेंगे। लिहाजा सेंट्रल पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर जाकर काम करने की बातें कह रही थी, लेकिन ये जरूर है कि जब मौका मिला है तो कहीं से भी कोई चूक नहीं करना चाहती। और अगर आर.के. चौधरी ने ये बात कह दी है, सेंगोल राजदंड को लेकर ये मुद्दा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव की भी कहीं ना कहीं मंशा रही होगी कि हाँ, समाजवादी विपक्ष में वो पार्टी बने जिसकी आवाज़ पहले उठे, वो पहले विरोध दर्ज कराए, पहले कोई मुद्दा बनाए और चर्चा का विषय बने, और सीधे तौर पर नेशनल पॉलिटिक्स में अपना पहला कदम इस तरह रखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसको लेकर अभिषेक, उत्तर प्रदेश में राजनीति कितनी गर्मा रही है? मुद्दा वैसे उठाया गया है दिल्ली में संसद में, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार बड़े बहुमत के साथ आगे सामने आई है,
तो समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या उत्तर प्रदेश में भी इस सब को लेकर एक मुहिम, एक विरोध प्रदर्शन, ये सब करने की कोशिश हो रही है? बीजेपी कैसे जवाब दे रही है? बिल्कुल, सेंगोल राजदंड को लेकर आरके चौधरी के लिखे गए पत्र, उनके बयानबाजियों को लेकर यहाँ बिल्कुल विरोध है। ये बातें कही जा रही हैं कि राजशाही में भी एक मौका ऐसा होता था कि जब राजा अपने परिवार को भी दरकिनार करके सिर्फ जनता के लिए बात सोचता था, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता था, अपने घर के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचता था। उसी बात का ये प्रतीक है, यानी पूरी तरह पितृत्व का भाव लाकर, पूरी तरह समर्पण का भाव का एक प्रतीक है ये सेंगोल राजदंड। और ये सारी बातें कह के आरके चौधरी सिर्फ मौका तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे कोई और नहीं समाजवादी पार्टी के पास। इस तरह की बातें सियासी हल्फों में खुलकर विरोध में सामने आ रही हैं आरके चौधरी के इस बयान पर। जी ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ